हेलो, गुड इवनिंग। देखिए, टैरिफ का चक्कर अभी भी चल रहा है और अभी तक इसमें कोई डेट में, जो कि इफेक्टिव होने वाला है कल से 1 अगस्त 2025 से। लेकिन एक अचरज की बात यह है कि यूएस में जो इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है उसका इम्पैक्ट अभी से यूएस के लोगों में फील हो रहा है। आपको मैं बता दूं कि आप जानते हैं कि नाताल वैसे दिसंबर की 25 तारीख को आती है। दुनिया भर की क्रिश्चियन कम्युनिटी, खास तौर पे क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए नाताल मान लीजिए दिवाली है। तो लोग इतने डरे हुए हैं कि ये टैरिफ वॉर के चलते अमेरिका में जो इन्फ्लेशन आ जाएगा, जो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, प्राइस हाइक होंगे, उससे इतने डरे हुए हैं कि अभी से उन्होंने नाताल की खरीदी शुरू कर दी है। आप सोचिए, जुलाई में ही नाताल। लोग मान रहे हैं कि क्योंकि लास्ट मिनट शॉपिंग के रश से बचा जा सकता है इससे, और हम थोड़ा थोड़ा करके खरीदी कर पाएंगे। और जो प्राइस टैग लगी हुई है इसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो बढ़ रहे हैं। तो हो सकता है क्रिसमस के दिनों में इसमें और इजाफा हो जाए। कुछ चीज़ों में तो बहुत ज़्यादा प्राइस हाइक का भय अमेरिकन लोगों को सता रहा है। हम देखेंगे कि अमेरिका में जो डिपार्टमेंटल स्टोर है और जो ऑनलाइन शॉपिंग के हब है, अमेजोन और वॉलमार्ट, वहीं पे अभी से ही क्रिसमस रिलेटेड शॉपिंग शुरू होने की खबरें आ रही है। देखिए क्या हुआ है कि अभी प्राइस हाइक जो है वो इन कंपैरिजन ऑफ द लास्ट मंथ, मतलब हम ये मान के चलते हैं मई, क्योंकि जुलाई का डेटा अभी तक नहीं आया है, तो मई से जून में 2.6% ज़्यादा प्राइस राइज हो चुका है। और जो फूड एंड वेजिटेबल की बात अगर हम करें तो वहाँ 2.8% का प्राइस हाइक आया है। और ये जो यूएस फेड का जो टारगेट है 2% तक इन्फ्लेशन रखने का, उससे अभी से ही बाहर हो गया है। और जो गैस है एलपीजी, उसके प्राइजेज में 0.9% की वृद्धि हो चुकी है। और अप्लायंसेस में 1.9% की वृद्धि हो चुकी है। और कंप्यूटर्स के दामों में भी 1.4% की वृद्धि ऑलरेडी हो चुकी है। अब तो काफ़ी रास्ता बाकी है। अगर कहीं पे दाम गिरे हैं वो ऐसी चीज़ों पे गिरे हैं जिससे ये पता चलता है कि लोगों की जो स्पेंडिंग कैपेसिटी है वो यूएस में कम होती जा रही है। देखिए, एयर फेयर में, मतलब हवाई जहाज के किराए में 0.7% की कमी आई। और होटल्स के रूम्स का जो चार्ज है वो करीबन 3.6% तक डाउन गया है। तो ये बात समझ में आती है कि लोग अभी अननेसेसरी ट्रैवलिंग को अवॉइड कर रहे हैं और लग्जरियस होटलों में वेकेशन स्पेंड करने के लिए जाने का भी वो पोस्टपोन कर रहे हैं।
इन्फ्लेशन के भय के जरिए। तो यूएस खुद, उसकी जो इकोनॉमी है वो डगमगा रही है। तज्ञ जो है वो लोग मान रहे हैं कि यूएस को रिसेशन का सामना करना पड़ेगा। तो ये टैरिफ वॉर का चक्कर कहीं यूएस के गले का फंदा न बन जाए, उसको भी देखना पड़ेगा। ऐसे रिपोर्ट्स अमेरिका के जो अग्रणी अखबार है, जैसे वॉशिंगटन पोस्ट है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, शिकागो टाइम्स है, उसमें दिख रहे हैं। और ये जो जुलाई में नाताल की शॉपिंग की बात है, वो वैसे नई नहीं है, लेकिन फिर भी पिछले सालों की तुलना में इस बार ये ज़्यादा हो रहा है। लोगों ने खरीदी, कई परिवार ऐसे हैं जिन्होंने ये खरीदी कंप्लीट कर दी है। एक बात ऐसी भी आई है बाहर कि एक मैडम ने $48 में बाइसिकल खरीदी, उस पर अभी $120 का प्राइस टैग लगाया गया है। देखिए, अब सोचिए, डबल हो गए प्राइसेस। तो यूएस में भी ऐसा ही डर का माहौल है। और आप देखेंगे कि डाउ जोन्स भी आज भी डाउन है, अभी भी डाउन है। हालांकि नास्डेक अच्छा चल रहा है, नास्डेक फ्यूचर्स अच्छे चल रहे हैं, क्योंकि जो टेक्निकल बातें हैं, खास तौर के कंप्यूटर वर्ल्ड की जो ज़रूरियात है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। एआई की डिमांड बढ़ रही है, कंप्यूटर के जरिए लोग कई काम कर रहे हैं, कंपनियां को भी कंप्यूटर के बगैर चल नहीं सकता। तो नास्डेक चल रहा है, लेकिन डाउ जोन्स नहीं चल रहा है। इसके पीछे यही फैक्ट है कि लोगों को यूएस में भी रिसेशन और महंगाई का भय जो है वो सता रहा है। तो हम अगर ऐसा मानते हैं कि यूएस की मार्केट के पीछे ही हमारी मार्केट चलती है, तो ऐसी बात नहीं है। यूएस का जो ग्रोथ है वो खास तौर पे कोरोना काल के बाद काफ़ी कम होता हुआ नज़र आता है, और हमारा ग्रोथ जो है वो बिल्कुल कंपैरेटिवली अच्छा है। तो यूएस में जो होता है या जो कुछ होने वाला है, उसकी परवाह किए बिना हमें हमारे इकोनॉमी पे नज़र रखनी है, वो एक अच्छी बात है। कई सालों की मेंटल जो स्लेवरी थी, किसी और देश के अर्थकारण में होने वाली घटनाओं की असर हम पे दिखती थी, उसमें से हम धीरे धीरे करके मुक्त हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये जुलाई में नाताल का सेलिब्रेशन, इंडायरेक्टली ये सेलिब्रेशन है। जब हम किसी त्योहार में कोई शॉपिंग करते हैं तो इसको पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन माना जाता है। तो आप सोचिए कि ये डर कितना छा गया है यूएस के लोगों पे कि अभी से वो नाताल के लिए शॉपिंग शुरू कर रहे हैं। ये बात शॉपिंग की भी शॉकिंग है। आने वाले दिनों में यूएस को रिसेशन को फेस करना ही होगा। अगर ट्रम्प साहब कुछ ऐसी रेमेडीज को अप्लाई करें जो प्रैक्टिकल हो, दुनिया को टैरिफ के नाम से वो ब्लैकमेल न करें, और भारत के साथ अगर रिश्ते नहीं रहे अच्छे, तो यूएस इकोनॉमी को भी बड़ा सदमा लग सकता है। ये बात वो समझते हैं, इसलिए तो अभी भी कहते रहते हैं कि
भारत हमारा दोस्त है। अभी तक तो कोई पलटवार नहीं हुआ है टैरिफ के मामले में। भारत को 25% टैक्स और जुर्माना, क्योंकि हम ब्रिक देश समूह के सब सदस्य हैं। कितना है वो पता नहीं है, लेकिन ये बात आई है कि अभी तक उसमें कुछ बदलाव की बात नहीं आई है। हालांकि ऐसी अफवाहें चली थी कि ट्रंप साहब ने कल जो अपने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पे जो मैसेज भेजा था कि भारत में 25% टैक्स और अदर पेनल्टीज टैरिफ के तौर पे लगेगी, उसको डिलीट कर दिया गया है। ऐसी र्यूमर भी आई थी, लेकिन ऐसा नहीं है, वो डिलीट नहीं हुआ है और अब तक वो बिल्कुल वही पड़ा है। इसका मतलब ये है कि अगर जो कुछ होना है वो आज रात के दौरान अगर होना है तो हो जाना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ बार बार कि टैरिफ में कटौती हो ना हो, हमारी शेयर बाजार अच्छी चलने लगेगी और ये जो टेम्पररी जो वोलेटिलिटी आई है वो भी धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगेगी। बी ऑप्टिमिस्टिक, बी पॉजिटिव। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।